अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अडॉप्टेशंस इन लीफ स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि लीफ के स्ट्रक्चर में ऐसी कौन कौन सी अडॉप्टेशंस होती हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। अडॉप्टेशंस यानी मुआफ़क़त, अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेना। ऐसे कौन कौन सी अडॉप्टेशंस लीफ में होती हैं जिनके ज़रिए फ़ोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये लीफ है, इसका ये जो सारा फ्लैट सरफेस है जिसमें ये सारा चिपटी सरफेस इसकी आ जाती है, इसको हम कहेंगे ब्लेड। ये जो सारी उसमें आ जाती है सरफेस, ये होगी ब्लेड ऑफ लीफ। ये जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, एक लीफ का ब्लेड जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। और अगर ये ब्लेड छोटा होगा तो लाइट भी कम एब्जॉर्ब होगी, तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। तो पहला फैक्टर हमारे पास आ गया ब्लेड ऑफ लीफ, यानी कि अगर चौड़ा पत्ता होगा तो वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, और अगर पत्ता कम चौड़ा होगा तो कम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ये हमारे पास एपिडर्मल लेयर होती है लीफ के अंदर। एपिडर्मल लेयर के नीचे हमारे पास होते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, जो कि साथ साथ होते हैं ऐसे, इनमें कोई एयर स्पेस नहीं होती और ये लंबे होते हैं, लंबे लंबे इलोंगेटेड। ये हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स बिल्कुल साथ साथ होते हैं, इनमें कोई एयर स्पेसेस नहीं होती, यानी कि कोई खाली जगह नहीं होती। इस वजह से इनमें क्लोरोप्लास्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब करके उससे फोटोसिंथेसिस करने में इस्तेमाल करता है। तो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स मेसोफिल सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की दूसरी अडॉप्टेशन है, यानी कि ये साथ साथ होते हैं विदाउट एनी एयर स्पेसिस। तो फिर इनमें क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स की। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं, इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती और इनमें एयर स्पेसिस होते हैं, यानी कि खाली जगह होती हैं, एयर स्पेसिस। इन खाली जगहों का फ़ायदा क्या है कि जो नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस है ना इसके, तो लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटा में से जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जानी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आसानी से इन एयर स्पेसिस में से होकर अंदर क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच सकती हैं। ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं हमारे पास, स्पॉन्जी, और ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं। क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास है, लेकिन पैलिसेड मेसोफिल सेल्स चूँकि ज़्यादा हैं, साथ साथ हैं, इनमें कोई एयर स्पेसिस नहीं है, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होगा। उसकी निस्बत स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स थोड़े हैं, इनके एयर स्पेसिस भी ज़्यादा हैं, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी कम होगा। वैसे फ़ोटोसिंथेसिस दोनों में ही होती है और दोनों में ही ग्लूकोज फार्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए अंदर दाखिल होगी, तो चूँकि इनमें एयर स्पेसिस हैं, खाली जगह हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच सकती है और ये जाके पैलिसेड मेसोफिल सेल्स तक भी आसानी से डिफ्यूज़ हो सकती है और वहाँ जाकर क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाटर के साथ मिलकर ये ग्लूकोज बना सकती है। दूसरे फैक्टर था हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। और जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं वो अपर एपिडर्मिस के साथ होते हैं और जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं वो लोअर एपिडर्मिस के साथ होते हैं।
एपिडर्मिस उनकी प्रोटेक्टिव लेयर है, हिफाजती जिल्द है, यानी कि एपी का मतलब होता है बैरूनी और डर्मिस का मतलब होता है स्किन। उसके बाद हमारे पास स्टोमेटा आ जाते हैं। नेक्स्ट अडोप्टेशन स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। ये छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों के ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिफ्यूज़ होती है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर को आती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती है तो इसलिए वो अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो पत्ते से बाहर खारिज हो जाती है। तो ये लोअर एपिडर्मिस में जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेंगे और जितने कम होंगे उतनी ही कम कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगी और कम फोटोसिंथेसिस होगी। नेक्स्ट हमारे पास अडॉप्टेशंस है थिन ब्लेड्स ऑफ लीफ। थिन ब्लेड्स ऑफ लीफ यानी कि अगर हम साइड से देखें, इस साइड से लीफ को, तो वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला सा होता है। तो उसी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो आसानी से अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो बहुत पतली होती है उसकी लेयर। इसी जिस तरह ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज उसकी ब्लेड है लीफ का, तो अगर इसकी हम ये वाली साइड देखें तो ये लीफ की थिन होती है, बहुत पतली होती है। इस पतली लेयर होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, जो वाटर वेपर्स हैं, वो आसानी से इंटरनल पार्ट्स तक, यानी कि जो अंदरूनी हिस्से होते हैं पत्ते के, वहाँ तक पहुँच जाती है और फिर फोटोसिंथेसिस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वैस्कुलर बंडल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जो जाइलम है ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है और फ्लोएम जो है वो फूड की। तो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी चाहिए होता है। तो जो जाइलम है ये अगर हमारे पास होगा पूरे लीफ में, पूरे इसके स्टेम में, तो वाटर आसानी से लीफ तक पहुंच जाएगा और फोटोसिंथेसिस का अमल आसानी से होगा। और अगर जाइलम ही नहीं होगा तो वाटर का लीफ तक पहुंचना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का अमल ही स्टॉप हो जाएगा। वैसे तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ ज़्यादा पत्तों में ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके ग्रीन स्टेम्स में, यानी कि स्टेम तने का वो हिस्सा जो ग्रीन होता है, वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस मेनली जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ने सनलाइट को अब्जॉर्ब करना होता है, उसे अब्जॉर्ब करके इस्तेमाल करना होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कुछ पौधों के जो तने हैं, ग्रीन तने, उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट की वजह से उनके तनों में भी फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या दूसरे कई अहम कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ग्रोथ में या दूसरे बॉडी के कई अहम फंक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन बॉडी, फंक्शंस इन बॉडी ऑफ प्लांट। और न्यूट्रिशन का मतलब होता है खुराक इन प्लांट्स, यानी कि जो मिनरल हैं वो कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहले तो अहम मिनरल्स हम देख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम एटसेट्रा। मैग्नीशियम
ये अहम हमारे पास मिनरल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं और जो हाइड्रोजन है वो वाटर से मिल जाता है। ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है और ये वाटर का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमें वाटर से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड में से हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है। यानी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से पूरे हो जाते हैं। जबकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है ये मिट्टी से हासिल किए जाते हैं, फ्रॉम सॉइल। सॉरी स्पेलिंग, सॉइल। आगे हम देख लेते हैं कि मैग्नीशियम जो है इसका क्या काम है। मैग्नीशियम ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे पास क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को जज़ब करता है, जज़ब करके उसे फ़ोटोसिंथेसिस के अमल में जज़ब करके उसे फ़ोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल करता है। और अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो हमारे पास फ़ोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक जाएगा। मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल की तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल बनाने में अहम किरदार अदा करता है और क्लोरोफिल जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करता है, उसे जज़ब करता है और फिर फोटोसिंथेसिस के अमल में मदद देता है। दूसरा इसका काम है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बनाने वाले एंजाइम्स की मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बनाने वाले एंजाइम्स की मदद करता है, हेल्प करता है। और इसके अब डेफिशिएंसी के नुकसानात देख लेते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी के नतीजे में पौधे की ग्रोथ का मसला होता है कि उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। दूसरा, उसके जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं या मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, यानी कि पौधे के पत्ते मुरझा जाते हैं या जर्द पड़ जाते हैं। यानी कि मैग्नीशियम का पहला काम था हमारे पास क्लोरोफिल बनाना। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल में अहम किरदार अदा करता है। दूसरा हमारा था कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प करता है, उनके फंक्शनिंग यानी कि उनके काम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तीसरा हमारे पास था कि इसकी डेफिशिएंसी के क्या नुकसानात होते हैं, कि ये पुअर ग्रोथ होती है, इसकी वजह से बहुत कम यानी कि ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो जाती है और इसके जो पत्ते हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। पीले इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं होगा। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल बनाता है, तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा और क्लोरोफिल ग्रीन होता है और अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो पत्ते भी जर्द पड़ जाएंगे। लास्ट हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ये नाइट्रेट्स जो हैं ये क्लोरोफिल बनाने और अमाइनो एसिड्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स बनाने में मदद देते हैं। तो इसका फंक्शन देख लेते हैं कि ये क्लोरोफिल एंड अमाइनो एसिड्स बनाने में मदद देता है। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन्स बनाने में मदद देते हैं। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि ये जो प्रोटीन्स हैं ये ग्रोथ वगैरह में मदद देते हैं और ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफेंसिव
डिफेंसिव होता है अपना बचाव करना, जैसे कोई बीमारी अटैक कर लेती है या फिर कोई जरासीम बाहर से आके अटैक करता है, तो उससे बचाव के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो हेल्प आउट करती हैं। और अगर ये नाइट्रोजन में डेफिशिएंसी यानी कि कमी आ जाए तो फिर क्या क्या असरात होंगे पौधे पे, ये देख लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो फिर क्या क्या असरात होते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी, जैसा कि नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल बनाने में मदद देता है, तो अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा, इसलिए जो पौधे के कलर है पत्तों का वो जर्द पड़ जाएगा, पेल ग्रीन या येलो हो जाएगा या येलो, जर्द रंग के हो जाएंगे पत्ते। और दूसरा ये प्रोटीन्स बनाने में मदद देता है, और अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन्स भी नहीं होंगे, तो प्रोटीन्स नहीं होंगी तो हमारे पास जो ग्रोथ सिस्टम है या डिफेंसिव सिस्टम है वो बहुत कम हो जाएगा। अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डिफेंसिव सिस्टम। डिफेंसिव यानी कि बचाव करने वाला, किसी बीमारी से, किसी जरासीम के हमले से। तो हम दोबारा देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अडॉप्टेशंस कौन कौन सी ऐसी हैं लीफ के स्ट्रक्चर में जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी कि ब्लेड ऑफ लीफ जितना चौड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसमें क्लोरोफिल होगा और उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। हमें पता है कि पैलिसेड मेसोफिल सेल्स जो हैं ये अपर एपिडर्मिस के नीचे होते हैं और ये एलोंगेटेड इन शेप यानी कि लंबे होते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है बहुत ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। दूसरा हमने पढ़ा कि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में खाली जगह होती है, जबकि पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में कोई खाली जगह नहीं होती। तो ये जो खाली जगह है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने के लिए मदद देती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा के ज़रिए अंदर दाखिल होती है पत्ते में, तो ये अंदर जाएगी और आसानी से क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचेगी। फिर हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स आ जाता है। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स जो हैं इनमें एयर स्पेसिस हो जाती हैं। एयर स्पेसिस यानी कि खाली जगह होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब स्टोमेटा में से डिफ्यूज़ होकर अंदर जाती है तो ये आराम से हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल सेल्स तक पहुंच जाती है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स दोनों में होता है, लेकिन पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में ये ज़्यादा होता है क्योंकि पैलिसेड जो मेसोफिल सेल्स हैं ये साथ साथ होते हैं और इनमें एयर स्पेसिस नहीं होती और ये तादाद में भी ज़्यादा होते हैं, जबकि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में एयर स्पेसिस होती हैं यानी कि खाली जगह होती हैं, इस वजह से इधर क्लोरोप्लास्ट भी कम होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास अडॉप्टेशन है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मिस में छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं। ये हमारे पास पत्ते की लोअर एपिडर्मिस में छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं यानी कि सुराख हैं। इन्हीं सुराखों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर को जाती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर को निकल आती है। तो ये एयर जितना ज़्यादा चौड़ा पत्ता होगा उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे और उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जज़ब हो सकेगी, और जितना कम चौड़ा पत्ता होगा उतने ही कम स्टोमेटा होंगे उसमें और उतनी ही कम कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। एज अ रिज़ल्ट फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। फिर हमने पढ़ा कि थिन ब्लेड ऑफ लीफ यानी कि उसकी जो साइड होती है ये वाली, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि ये एक लीफ है तो इसकी ये वाली जो साइड होगी वो बहुत थिन होती है, पतली होती है, तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड या अदर वाटर वेपर्स होते हैं वो बहुत आसानी से अंदर वाले जो इंटरनल पार्ट्स हैं लीफ के वहाँ तक पहुँच जाती है और एज अ रिज़ल्ट फोटोसिंथेसिस बहुत आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था कि वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है और फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। और जाइलम अगर नहीं होगा तो वाटर जो है वो लीफ तक नहीं पहुंच सकेगा और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। नेक्स्ट था कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। मिनरल्स क्या हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ग्रोथ या दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में अहम किरदार अदा करते हैं। और न्यूट्रिशन का मतलब होता है खुराक, यानी कि मिनरल्स जो है प्लांट्स में वो क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो रिक्वायर होते हैं पौधे को। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो
फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो जो हैं वो हमें मिल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, जबकि जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है ये सॉइल से मिलते हैं। रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होकर ये पत्ते तक आते हैं। तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल बनाने में मदद देता है और क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए अगर डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम होगी, यानी कि मैग्नीशियम कम होगा, तो पुअर ग्रोथ होगी और जो पत्ते हैं वो जर्द होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा इसका काम था कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बनाने वाले एंजाइम्स की मदद करता है। लास्ट टॉपिक हमारे पास था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सॉइल में होता है और सॉइल में से नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। नाइट्रेट्स कंपाउंड है नाइट्रोजन के, ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में सॉइल में होता है जो कि पत्ते की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरा ये क्लोरोफिल बनाने में मदद देता है और अमीनो एसिड्स, जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है और अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन जो है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफेंसिव फंक्शंस में अहम किरदार अदा करता है। डिफेंसिव यानी कि किसी बीमारी के हमले से या किसी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह या किसी और जरासीम के हमले से बचाता है। फिर हमारे पास था कि अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाए तो उसका पत्ते का रंग जो है वो पेल ग्रीन यानी कि जर्द हो जाएगा। दूसरा ये क्योंकि प्रोटीन्स बनाता है जो ग्रोथ वगैरह करवाता है, तो अगर इसकी कमी होगी तो ग्रोथ भी पौधे की कम होगी और उसका डिफेंसिव सिस्टम भी कम या कमज़ोर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।